बेहतर से बेहतर तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। प्यारे बच्चों, अपने जीवन में हर एक बार आप यह कोशिश कीजिए कि मेरा कल आज से बेहतर हो। हर रोज आप जब सुबह उठते हैं तो जरूर कोशिश कीजिए कि आज मैं नया चीज़ सीखूंगा, चाहे वो एक ही चीज़ क्यों ना हो, मैं नया चीज़ सीखूंगा। अगर आप सीखने पे जोर देंगे तो आपका जीवन खुद ब खुद बेहतर बनता चला जाएगा। मैं रोशन गुप्ता आप लोगों का अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर हम एक और नया टॉपिक आज की क्लास में सीखेंगे कि कैसे हम किसी संख्या का क्यूब रूट बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं क्लास की ओर। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को यह अलजेब्रिक फार्मूला पता होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहेंगे ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। मैं क्या कहता हूं कि मैं बी को उधर लेके जाता हूं, बी को मैं उधर लेके जाता हूं, तो मैं इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यह बी इधर माइनस को है तो उधर जाएगा तो प्लस का बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी का स्क्वायर हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर कोई संख्या है जिसका मुझे स्क्वायर निकालना है, उस संख्या को हम मान के चलते हैं वह संख्या ए है, वह संख्या ए है। जैसे कि मान के चल रहे हैं कि 72 कोई एक संख्या है और इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो आप ध्यान देंगे कि 72 जो एक संख्या है जिसका मुझे स्क्वायर निकालना है वह ए की भूमिका निभा रहा है। अब बच्चे यहाँ पे बी क्या है और बी की भूमिका क्या है? सर, बी आपको खुद एज्यूम करना है और बी आपको एक ऐसा नंबर एज्यूम करना है जिससे 72 का यूनिट डिजिट 0 बन जाए, क्योंकि जब 0 बन जाता है तो किसी भी संख्या को किसी से मल्टीप्लाई करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। आइए समझते हैं, ये आप खुद सोचेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं b को 2 लेता हूँ तो 72 में a प्लस बी, अगर b को मैं 2 मान लेता हूँ तो 72 प्लस में 2 और आगे क्या आ जाएगा 72 माइनस में 2। तो b को एक बार हमने प्लस किया और एक बार माइनस, और जिस तरीके से फार्मूले में लिख रखा है कि हम b का स्क्वायर भी करेंगे, b का स्क्वायर भी करेंगे। बच्चे, मैंने देखो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। a वह संख्या है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, a वह संख्या है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, और b हम अपने तरफ से एज्यूम करते हैं जिससे 72 जो है उसका यूनिट डिजिट हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखोगे 72 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 74, और यह कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 72 में से 2 गया तो 70, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं यूनिट डिजिट 0 हो गया। तो b को हमें कुछ ऐसा ही एज्यूम करना होता है। अगर आप यह सोचते होंगे 74 को मैं थोड़ा सा एक बार डिटेल में लेके जा रहा हूँ। 74 को मैं क्या लिख सकता हूँ 70 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाई 70 प्लस 4। बच्चे, यह जब अंदर जाएगा तो एक बार 70 से गुणा होगा, 70 से गुणा होगा तो क्या आएगा 4900, और 70 जब 4 से गुणा होगा तो 7 चौक 28, और लास्ट में 0 प्लस में 4। अगर आप इसको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 4 8 9 2 11 का 1 हाथ में बकिया 1 4 और 1 5 584। बच्चे, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसीलिए आपको इतना स्टेप दिख रहा है। इन सारे स्टेप को आप काफ़ी बार रिड्यूस कर दोगे, काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दोगे और माइंड में ही कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे जब आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे तब। आइए और भी हम कुछ संख्या का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहता हूँ 53 का स्क्वायर निकालो, 53 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं कहता हूँ कि 53 जो है वो a की भूमिका निभा रहा है। मैं कहता हूँ b की भूमिका पे मैं इसको 3 मान लेता हूँ, और एक बार हम b माइनस करते हैं तो एक बार प्लस। मैं कहता हूँ 53 में से 3 घटा दिया, 53 में से मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और एक बार 53 में मैंने 3 को प्लस कर दिया, और 3 का स्क्वायर को मैंने ऐड भी किया, 3 का स्क्वायर ऐड किया क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर था। 53 में से 3 चला गया, 50 कहोगे आप
53 में 3 प्लस हो गया तो क्या कहेंगे आप 56 प्लस में 9। अगर आप इसको देख रहे होगे तो इसको मैं 50 प्लस 6 को रूप में मान सकता हूँ। 56 को 50 प्लस 6 एज्यूम कर सकते हैं। 50 जब 50 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2500, और 50 जब 6 से गुणा होगा तो 5 6 30 और एक और 0 प्लस 9। आप यहाँ पे इन तीनों को प्लस करेंगे, 2500 प्लस 300 2800 और 2800 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 2800 9 आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम किसी भी संख्या का स्क्वायर काफ़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आइए कुछ और संख्या का स्क्वायर निकालते हैं और अपने कंसेप्ट को बेहतर करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बच्चे मैं कहता हूँ 67 का स्क्वायर निकालना है। 67 का स्क्वायर निकालना है तो ए की भूमिका पे 67 ही रहेगी। और अब मैं चाहता हूं कि इसमें ऐसा क्या जोड़ दूं, जो भी आप चीज जोड़ रहे हैं वही चीज आपको उसमें से घटाना भी पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, जो b एक बार जुड़ रहा है वही b एक बार घट रहा है। किससे? a से। किससे? a से। तो प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि अगर मैं इसमें 3 जोड़ देता हूं तो 67 प्लस में 3 हो जाएगा, और अगर मैंने 3 जोड़ा है तो मैं 3 घटाऊंगा भी, 67 माइनस में 3। और जो b है, b की भूमिका कौन निभा रहा है? तो हम कहते हैं 3 निभा रहा है, तो हम 3 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, 3 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 67 प्लस 3 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 67 में से 3 चला गया तो 64, और ये आ जाएगा बच्चे 9। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे 64 को आप क्या एज्यूम करेंगे 60 प्लस 4, 60 प्लस 4 मैं कहता हूँ 60 प्लस 4 आप एज्यूम कर लोगे। तो एक बार 70 इस 60 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार 4 से। मैं कहता हूँ 70 जब 60 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 7 42 और 2 0, और 70 को जब हम 4 से करेंगे तो 7 28 और एक 0 प्लस 9। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? अब इन सारी चीजों को आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 9844, 9844। बच्चे अब मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ब्रेन में ही करने की कोशिश करूंगा, आप भी इस चीज़ों को करें। बड़ा आसान है, कोई टफ चीज़ नहीं है। आप सोचेंगे और जितना चीज़ आप ब्रेन में करेंगे उतना ही चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, उतना ही कैलकुलेशन फास्ट होती चली जाएंगी। मैं शुरू में स्टेप्स लिख रहा था ताकि आप चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएँ। अब उम्मीद है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपके दिमाग में आ ही चुकी होंगी। अब मैं कहता हूँ 94 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं कहूँगा कि कुछ ऐसा जोड़ो या फिर कुछ ऐसा घटा दो कि यूनिट डिजिट 00 के फॉर्म में कुछ आ जाए। तो मैं कहता हूँ सर 6, 94 में अगर मैं 6 जोड़ देता हूँ तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 94 में मैं अगर 6 जोड़ा तो कितना आ गया बच्चे 100। अगर मैंने 6 जोड़ा है तो मुझे 6 घटाना भी पड़ेगा, अगर मैं 6 जोड़ा हूँ तो मुझे 6 घटाना भी पड़ेगा। तो 94 में से 6 घटा देंगे तो बताइए कितना आएगा 88। कितना आएगा 88 आ जाएगा। फिर मैं क्या करता हूं बच्चे, अगर मैंने जो जोड़ा जो घटाया वह क्या था 6 था, तो मैं 6 का स्क्वायर ऐड भी कर दूंगा। 6 का स्क्वायर 6 36, 6 36। अब मैं 88 को क्या एज्यूम करने के लिए बोलता हूं 80 प्लस 8 एज्यूम कर लीजिए। तो 80 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 80 और लास्ट में 2 0। अगर आप 8 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 800 और ये 36, 800 और ये 36। बच्चे आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 8836, 8836। बात समझ में आ रही है? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं 82 का स्क्वायर क्या होगा, 82 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप वही तरीका है बच्चे, ए की भूमिका जिसका हम स्क्वायर निकालते हैं, और बी हम ऐसी संख्या को एज्यूम कर लेते हैं जिसको हम जोड़े या फिर घटाएं तो यूनिट डिजिट 0 बनने के चांसेस हैं। मैं कहता हूं 82 है, 82 है तो अगर आप उसमें से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो मैं कहता हूं 2 घटा दो। अगर मैं 82 में से 2 घटाता हूं तो कितना आता है
80 आएगा बच्चों। अगर 80 आ रहा है, 2 आपने घटाया तो 2 आप इसमें जोड़ेंगे भी, 2 आप इसमें जोड़ेंगे भी। 82 में 2 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 84। जो भी संख्या आपने जोड़ा है और जो भी संख्या आपने घटाया है उसका स्क्वायर करके आप जोड़ देंगे, उसका स्क्वायर करके आप जोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर आपने किया, कितना आ गया 4। और 84 को आप क्या एज्यूम करेंगे 80 प्लस 4। अगर आप 80 प्लस 4 84 को एज्यूम कर रहे हैं तो 80 एक बार 80 से गुणा होगा और 80 एक बार 4 से गुणा होगा। तो 80 80 गुणा होगा 80 80 64 और लास्ट में 2 जीरो बैठ जाएगा। 80 जब 4 से गुणा होगा तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और एक लास्ट में 0। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। मैं कहता हूं इन सारी संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 और 4 और 3 7, 6 7 2 4, 6 7 2 4। वैसे ही आइए कुछ और संख्याओं का हम स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं 49 का स्क्वायर निकालना है, 49 का स्क्वायर निकालना है। तो ए हमारा 49 है, तो बी अगर मैं 1 मान लेता हूं तो 49 में 1 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 50 और 50 आ जाएगा। तो अगर आपने एक जोड़ा है अपने मन से तो एक आपको घटाना भी पड़ेगा। तो 49 में मैंने एक प्लस किया, 49 में मैंने एक प्लस किया, कितना आ गया 50। 49 में मैंने एक प्लस किया, कितना आया 50 और 49 में एक हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा तो कितना आ जाएगा 48। और जो भी संख्या आप जोड़े हैं, जो भी संख्या आप घटाए हैं उसका स्क्वायर करके आप जोड़ दें, यानी कि एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा। अब आप आगे देखोगे बच्चे तो 48 को आप क्या एज्यूम कर सकते हो, तो आप बोलोगे 40 प्लस 8 मान सकते हैं, मान सकते कि नहीं, मान सकते हैं। अब मैं कहता हूं 50 एक बार जब 40 से गुणा हुआ तो 5 चौक 20 और 2 जीरो बैठ जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों 50 जब 8 से गुणा होगा तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 और फिर एक जीरो बैठ जाएगा और यहाँ पर एक प्लस होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 2401, बोलिए सही है या नहीं, बिल्कुल सही है। वैसे ही अगर मैं कहता हूं 109 का स्क्वायर करना है, 109 का स्क्वायर करना है तो 109 ए की भूमिका निभा रहा है, तो बी को हमें कुछ ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा जिससे यूनिट डिजिट 0 बनने के चांसेस हो। आप बोलोगे 9, 109 में आप 9 घटा दीजिए, क्या बन जाएगा 100। तो 109 में से 9 घटाया और 9 क्या है प्यारे बच्चों बी, 9 क्या है बी है और बी एक बार घटता है तो एक बार जुड़ता है। मैं 109 में 9 घटा दिया तो कितना आ गया 100 आ गया और 109 में मैं कहता हूं 9 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, एक 9 जोड़ देंगे तो 9 को 9 18, 118 और जो भी आप जोड़े हैं घटाए हैं उसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81, 81 आपने जोड़ दिया। अब आप प्यारे बच्चों समझ चुके होंगे कि 118 को मैं क्या लिखने वाला हूं 100 प्लस 18 और 100 को 100 से गुणा करूंगा तो 4 जीरो बैठ जाएगा और जब मैं 18 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 18 लिखो जी और अंत में 2 जीरो बिठा दो और 81, बोलो हाँ या ना। अब आगे हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, आगे हम क्या करेंगे प्लस करेंगे बच्चे 1 1 8 8 1 ये आ जाएगा 1 1 8 8 1, हाँ या ना। समझ में आ चुका होगा कि आप कैसे किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे। एक लास्ट में एग्जांपल और ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे 97 का स्क्वायर निकालने की बात की गई है। तो 97 यहाँ पे क्या है, तो आप कहिएगा कि यह ए की भूमिका निभा रहा है, तो उसमें कुछ ऐसा जोड़ें और घटाएं कि यूनिट डिजिट क्या बन जाए 0।
मैं कहता हूँ 97 में 3 जोड़ दीजिए, 100 के पास पहुंच जाएंगे। और किसी भी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करना ऐसा है जैसे कि हलवा खाना, जैसे कि हलवा खाना, मुंह में गया हलवा और सीधे पेट में, चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बच्चे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 97 में मैं 3 प्लस कर दिया, कितना आ गया 100। 97 में 3 प्लस कर दिया, कितना आ गया 100। अब बात ये कि सर आपने 3 जोड़ा है तो 3 घटाएं भी। तो 97 में 3, 97 में 3 अगर आप घटाते हैं तो कितना आएगा 94। जो भी संख्या आपने जोड़ा है और या फिर घटाया है उसका स्क्वायर करके जोड़ दें, तो 3 का स्क्वायर आप जोड़ दें। अब आप 94 को क्या लिख सकते हैं? तो एक बच्चा बोलता है सर 90 प्लस 4, 90 को 100 से गुणा करेंगे तो 90 और लास्ट में 2 जीरो बैठ जाएगा, और 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400, और 3 का स्क्वायर 9। अब आप इन सारी संख्याओं को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। बच्चे आप इस तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर काफी कम समय में निकालने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं कि कुछ समय तक प्रैक्टिस करने के बाद आप ये सारी चीजें भी लिखना छोड़ देंगे और दिमाग में कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। शुरुआती दौर पे आप इसको ऐसे ही करें और कोशिश करें कि मैं कैसे स्टेप को रिड्यूस कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? अब हम आगे की टॉपिक पढ़ते हैं कि क्यूब रूट ऑफ नंबर, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। बच्चे देखो, अगला टॉपिक है क्यूब रूट। पहले कई सारे बच्चों को नहीं पता है क्यूब रूट का मतलब, तो आइए समझते हैं। जैसे देखो कि आपने एक चीज पढ़ा होगा स्क्वायर रूट, जैसे कि स्कूल में ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तब हम क्या करते हैं, 25 का एलसीएम लेकर के साइड में इस तरीके से 25 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 पचे 25 और 5 एकम 5। मैं कहता हूं 25 को आप 5 गुणा 5, यह स्क्वायर रूट है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो 2 बार पेयर बनता है उसको हम 1 बार लिख देते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब 25 वह कौन सी संख्या है जिसको मैं 2 बार गुना करूं तो 25 आ जाए। तो क्या आ जाए, 25 आ जाए, ये सिखाया जाता है। क्यूब रूट में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि अगर कोई संख्या क्यूब रूट है 8 और क्यूब रूट में प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 आता है। गौर करेंगे कि क्यूब रूट का सिंबल अंडर रूट में यहाँ पे आपको 3 दिखेगा, और 8 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे बच्चे, 8 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आप कहोगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। प्यारे बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पे 2 कितनी बार बनाया है, 3। तो क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं, और जिसका भी 3 का पेयर बन गया उसको मात्र हम 1 बार लिख देते हैं, उसको मात्र हम 1 बार लिख देते हैं। ये होता है प्यारे बच्चों क्यूब रूट। ये क्या होता है बच्चे, क्यूब रूट। जैसे देखिए क्यूब रूट निकालने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा आप। घर तुम कहो, एक का क्यूब क्या होगा बच्चों, आप कहोगे जी 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा बच्चों, तो आप कहोगे 8। 2 का क्यूब का मतलब यह है कि अगर मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा जी, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। आप समझ चुके होंगे। मैं कहता हूं 3 का क्यूब होगा तो क्या आएगा, 3 का क्यूब आप कहोगे 27 आएगा। 4 का क्यूब आप बोलोगे 64 आएगा। 5 का क्यूब 125 आएगा। 6 का क्यूब कितना आएगा, तो आप बोलोगे 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब
512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। 10 का क्यूब 1000। बच्चे देखो, अगर आप क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लें कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। 10 का क्यूब 1000 होगा। बच्चे अगर आप इसकी यूनिट डिजिट, ये नंबर है और ये इसका क्यूब है और ये इसका यूनिट डिजिट, मैं कहता हूं यहाँ पे मैंने जो लिखा है वह नंबर है या उसका क्यूब है, और इसके क्यूब का अगर मैं यूनिट डिजिट निकाल रहा हूँ, यूनिट डिजिट जो इकाई के स्थान पर है, यूनिट प्लेस पर जो अंक है उसकी बात कर रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मैं कहता हूं इसका तो एक ही है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 4 है, 5, 6, 3, 2, 9 और यह 0 है, और यह 0 है। बच्चे इसको देखें और देखो कैसे पलक झपकते ही क्यूब रूट निकलता है। बच्चे पलक झपकते ही क्यूब रूट निकलता है, जहां यह मेथड आपको आपका बहुत ही समय बचा कर देगा। बच्चे आपको परीक्षाओं में आपके दिमाग को थकने से बचाएगा। जब हम एग्जाम में बहुत सारे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और कहीं नहीं तो कहीं हम बहुत ही आसान क्वेश्चनों को भी गलत करा करके आ जाते हैं। आइए समझते हैं बच्चे कि अगर कोई संख्या है और उसका मुझे क्यूब रूट निकालना है तो उसका तरीका क्या है। समझिए, पहले आप 1 से 10 तक मैंने यहाँ पे क्यूब लिख दिया है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लें। आइए देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं कोई संख्या है 287496, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। बच्चे क्यूब रूट निकालना है तो आपको पता है पीछे से राइट हैंड साइड से आप क्या करेंगे, 3 डिजिट का पेयर लेंगे। सबसे पहले काम ये है कि पीछे से आप 3 डिजिट का पेयर लेंगे। उसका यूनिट डिजिट देखिए क्या है, तो उसका यूनिट डिजिट है प्यारे बच्चों 6, उसका यूनिट डिजिट है 6। अगर यूनिट डिजिट 6 है तो आप इस टेबल में देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मैं क्यूब कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो आप कहोगे 6 का क्यूब 216 और 216 का यूनिट डिजिट है 6, 216 का यूनिट डिजिट है 6। तो पक्का अगर इसका कोई जो क्यूब रूट है उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा बच्चे, 6 होगा। हमारा क्यूब रूट का राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट यूनिट डिजिट था मैंने पता कर लिया, क्यूब रूट का यूनिट डिजिट मैंने पता कर लिया। अब बात आती है 287। अब आप देखिए जो ये संख्या 287 है वह कौन सी ऐसी दो संख्या जिसका क्यूब रूट के बीच में लाई कर रही है, वह कौन सी ऐसी दो संख्या जिसके क्यूब रूट के बीच में लाई कर रही है। तो मैं यहां देखता हूं कि 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343 है। अगर आप यहां पर फोकस करेंगे 6 का क्यूब 216 जो कि 287 से कम है और 7 का क्यूब 343 जो कि 287 से ठीक ज्यादा आ जाता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि 6 का क्यूब 216 जो कि 287 से कम है और 7 का क्यूब 343 जो कि 287 से ज्यादा है। तो जो कम है उसी का आप लेंगे, जो कम है आप उसी का लेंगे। पहले आप पता कर लें लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का जो डिजिट्स है वो किस संख्या के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, और जो छोटा होगा वही लिखेंगे आप, जो छोटा होगा वही लिखेंगे आप। आइए कुछ और संख्या का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं 205 और 379 का क्यूब रूट क्या होगा। तरीका वही है,
तरीका क्या है, तो आप कहोगे लास्ट के 3 डिजिट देखिए और लास्ट के 3 डिजिट में यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब का यूनिट डिजिट 9 है। आइए टेबल में देखते हैं। मैं कहता हूं 9 का क्यूब 729 और यूनिट डिजिट 9, यानी कि इसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कितना होगा, 9। कितना होगा, 9। बाकी कितना बचा बच्चे, 205। 205। अब आप देखोगे 205 किस दो संख्याओं के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं कहता हूं 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। तो बताइए यह इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। 125 205 से छोटा है और 216 205 से बड़ा है, तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा, हम छोटा वाला लेंगे, यानी कि 5। स्मॉल नंबर ले लेते हैं हम, क्या लेंगे, 5। तो इसका क्यूब रूट क्या है, 5। बताइए कितना आसान है, आप इसको विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। वैसे कुछ और संख्या की बात करते हैं। 681472 बच्चे, मुझे इसका क्यूब रूट निकालने के लिए कहा गया। मैं कहता हूं यूनिट, पहले आप अंतिम 3 अंकों का एक पेयर बनाएंगे। दो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके क्यूब का यूनिट डिजिट है, तो आप बोलोगे सर 512, और 512 जो है वो 8 का क्यूब है। 512 का यूनिट डिजिट 2 है, तो इसका क्यूब रूट का भी यूनिट डिजिट 2 होगा। अब बच्चे क्या, 681। 681 अगर आप देखेंगे तो वह किस दो संख्या के क्यूब रूट के बीच में पड़ रहा है, तो मैं देखता हूं 8 का क्यूब 512 है जो कि छोटा है, और 9 का क्यूब 729 है जो कि बड़ा है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम छोटा वाला डिजिट लेते हैं यानी कि 8। हम छोटा वाला डिजिट लेते हैं यानी कि 8। सॉरी बच्चे, यहाँ पे 2 था और 512 वो 8 का क्यूब था, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पे मैंने ठीक कर दिया। अब हम आगे कोई संख्या लेते हैं और उसका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ 830 और 584। 584 इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो मैं देखता हूँ 4, तो 64 किसका क्यूब है, तो 4 का, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 4। अब 830 देखो, 830 कौन सी दो संख्या के क्यूब के बीच में पड़ रहा है। मैं कहता हूँ 729 से बड़ा है, लेकिन सर 800 से छोटा है। 9 का क्यूब 729 से तो बड़ा है, 10 का क्यूब 1000 से यह छोटा है, तो हम छोटी वाली संख्या ले लेंगे क्या, 9। छोटी वाली संख्या ले लेंगे क्या, 9। कुछ और संख्या को लेते हैं हम समझाने के लिए आपको। 2197। हमेशा पीछे से आप क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे। पीछे से आप क्या करेंगे बच्चों, 3 डिजिट लेंगे। अगर आपने पीछे से 3 डिजिट लिया तो क्या है, लास्ट में 7 है। 27 3 का क्यूब है। 27 3 का क्यूब है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 3। यूनिट डिजिट क्या होगा, 3। अब यहाँ पे देखोगे 2, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, यानी कि 1 और 2 के बीच में है। तो आप कौन सी संख्या लेंगे, आप 1। कौन सी संख्या लोगे आप, 1। आगे हम बढ़ते हैं कुछ और नंबरों के साथ। 1 1 5 7 6 2 5 का क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहला काम कि पीछे से 3 अंक का पेयर बना लेंगे आप। पीछे से 3 अंक का पेयर बना लेंगे। बच्चे यहाँ पे एक और नई चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा कि अगर अभी आपने देखा होगा, अभी तक मैंने जिस भी संख्या का क्यूब निकाला है वह संख्या 6 डिजिट का था। अगर 6 डिजिट से सर बड़ा आ गया तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है सर, आप थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे कि 11 का क्यूब कितना होता है, 13 31, 12 का क्यूब 17 28, 17 28, 13 का क्यूब 21 97, 13 का क्यूब 21 97 होता है। इसका यूनिट डिजिट हम यहीं से बचे, इसकी यूनिट डिजिट की हम बात नहीं करेंगे। यूनिट डिजिट हम 1 से 10 तक में ही निपटा देते हैं। अब मैं कहता हूं सर 5। मैं क्या कहता हूं सर, 5। 5 यूनिट डिजिट पे है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 5 पे, सर 125। 125 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे 5, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा सर, 5। अब आप बाकी डिजिट देखोगे
यानी कि ये वाली 1157, ये कौन सी क्यूब रूट है या कौन सा क्यूब रूट के 2 के बीच में पड़ रहा है? मैं कहता हूँ सर 1000 से ऊपर जा रहा है, यानी कि 10 का क्यूब से ऊपर जा रहा है, लेकिन 11 का क्यूब क्या है 1331। यहाँ पे क्या है 1157, तो 10 और 11 के बीच में पड़ रहा है, तो हम छोटी संख्या ले लेंगे। क्या आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा बच्चों 10। कुछ और एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई संख्या है 1404 और फिर 928। तरीका क्या है? वही है कि पीछे से आप 3 डिजिट का सबसे पहले पेयर बनाएंगे और 8 यूनिट डिजिट क्या है बच्चों 8 है, तो 8 में आप देखें कि ऐसी कौन सी संख्या जिसका क्यूब करें तो यूनिट डिजिट 8 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2। क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बच्चों 2। अब बाकी जो संख्या बची है उसके ऊपर आप गौर करेंगे 1404। आप देखोगे सर 1404 11 से तो सर बड़ा हो गया, 11 का क्यूब 1331 था और 12 का क्यूब 1728 था, तो आप 11 और 12 के बीच में लाई कर रहा है, तो कौन सी संख्या लेंगे 11। कौन सी संख्या लेंगे आप 11 लोगे, यानी कि 112 क्या निकल गया इसका क्यूब रूट निकल गया। 112 क्या निकल गया बच्चों क्यूब रूट निकल गया। आइए कुछ और संख्याओं को करते हैं और काफी बेहतरीन तरीके से। वन 132 51 132 ये नहीं हो सकता किसी का 651 132 और 651 ये किस संख्या का क्यूब रूट है? सबसे पहले क्या करोगे, पीछे से 3 डिजिट आपने देखा पेयर बनाया, उसका यूनिट डिजिट 1 है, अगर 1 है तो क्यूब रूट का भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। फिर आप देखेंगे 132 जो है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, तो यूनिट यह क्या होगा किसका, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा 51। अब आप देखोगे अगर मैं कहता हूँ 238 और 328 का मुझे क्यूब रूट निकालना है, तब मैं कैसे निकालूंगा? मैं कहता हूं पीछे से 3 जोड़ा बना लें आप 8 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करें तो यूनिट डिजिट 8 आता है? सर 2 का क्यूब यूनिट डिजिट 8। अब बाकी ये संख्या बची है, तो यह संख्या किस क्यूब के नंबर के बीच में आ रहा है 238। तो मैं कहता हूं ये आप देखेंगे 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, तो 216 से तो यह बड़ा है, 343 से यह छोटा है, तो छोटी वाली संख्या लेंगे आप 68। छोटी वाली संख्या लेंगे आप 68। आगे हम देखते हैं 250047। मैं कहता हूं पीछे से 3 डिजिट ले लें, यूनिट डिजिट 7 है, तो 3 का क्यूब 27, 3 और बचा यहाँ पे 250 आप फिर से देखेंगे तो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, तो क्या आ जाएगा बच्चों 6। बोलिए हाँ या ना। वैसे मैं कुछ और संख्याओं का प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका चीजें बेहतर होगी, बाकी तो मुझे ही पता है कि आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो। 941192। अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं, तो यूनिट डिजिट क्या है 2। यूनिट डिजिट क्या है 2, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करें तो यूनिट डिजिट 2 आ जाए? तो आप कहोगे 8। 512 यूनिट डिजिट 2, तो यहाँ पे आ गया आंसर 8। अब 941 सर 1000 से कम है और 729 से ज्यादा, तो कम वाला लेंगे हमेशा हम 9, तो 98 क्या आ गया बच्चे इसका क्यूब रूट। 98 क्या आ गया क्यूब रूट। अगर मैं कहता हूँ 474 और 552 का क्यूब रूट बताइए, 552 का क्यूब रूट बताइए। तरीका वही, लास्ट का 3 पेयर बनाएंगे, 2 यूनिट डिजिट पे है, तो 2 किस संख्या का तो 8। बाकी आप देखोगे
474 474 ये किस संख्या के बीच में लाई कर रहा है? तो 7 का क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब 512। 343 से तो सर बड़ा है, 512 से छोटा है, तो आप ले लेंगे 7। आप ले लेंगे बच्चों 7। आगे की बात करें 2 4 3 और 8 9 पीछे से 3 अंक का पेयर बनाएंगे, क्या आ जाएगा 9। अब 9 जो है 729 मेरे को दिमाग में चल रहा है, तो वो किसका क्यूब है? 9 का क्यूब, मैंने 9 रख दिया। और 24 आप देखेंगे तो किसके बीच में लाई कर रहा है? तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 बड़ा है और 2 का क्यूब 8 छोटा है, तो हम क्या लिख देंगे 2 9 29। वैसे ही अगर मैं एक और लेता हूँ 32768, तो लास्ट के 3 डिजिट में लेता हूँ यहाँ पे, तो लास्ट का 3 डिजिट अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो कितना है 8, तो किसका क्यूब करेंगे? तो सर 2 का क्यूब करोगे, बचा क्या 32। आइए देखते हैं 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 3 और 4 के बीच में है, तो 3। बच्चे आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैंने किसी भी संख्या का क्यूब निकाला है और काफ़ी कम वक्त में निकाला है। यह आपके दिमाग को थकने से बचाएगा और आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा भी समझ में आया होगा। बच्चे अगली वाली वीडियो में हम कुछ स्क्वायर रूट का टॉपिक लेकर के आएंगे ताकि आप इसको बेहतरीन ढंग से स्क्वायर रूट कैसे निकालें वो सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।